दोस्तों, हमारी पृथ्वी हमें हैरान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। इसी वजह से तो आपको हर रोज नई नई चीजें देखने को मिलती है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने घास के अंदर फफोले पड़ते हुए देखे हैं? या फिर क्या कभी धरती के सांस लेने के बारे में सुना है? अगर ये चीजें आपके दिमाग को आउट ऑफ सिलेबस लग रही हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप थोड़े बहुत ही सही लेकिन ज्ञानी बाबा तो जरूर बन जाएंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस मजेदार वीडियो को देखकर। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, क्विक सैंड। क्विक सैंड यानी कि दलदल। अब दोस्तों, आप लोगों ने कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में लोगों को दलदल के अंदर फंसते हुए देखा होगा, लेकिन बॉलीवुड में दिखाई जाने वाली ज्यादातर बातों की तरह ये बात भी झूठ है। और वो इसलिए क्योंकि दलदल और कुछ नहीं बल्कि जब पानी के लहरों के बहाव से रेत और मिट्टी जमा हो जाती है तो चिकनी मिट्टी को भीतरी परत इस पानी को सूखने नहीं देती और फिर रुका हुआ ये पानी धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है, जो मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी ठोस न होकर एक गहरे कीचड़ के रूप में बदल जाती है, जिस कारण कोई भी चीज अगर उस मिट्टी में डाली जाए तो वो अंदर नीचे जाना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है वो दलदल का निचला हिस्सा है, जो कि जमीनी सतह की तरह ठोस होता है। यानी कि आप इसमें फंस तो सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि आप पूरी तरह से इसमें समा जाएं, क्योंकि इसमें समाना बहुत मुश्किल है। इसलिए बॉलीवुड की फिल्में देखकर दलदल में फंसने की वजह से पैनिक मत करो। अब बॉलीवुड का तो काम ही है साइंस की धज्जियां उड़ाना। नंबर 9, ब्रीदिंग फॉरेस्ट। दोस्तों, सोशल मीडिया में आपको हैरत अंगेज वीडियो का मेला लगा हुआ मिल जाएगा। ऐसे में आजकल सांस लेने वाले जंगल की वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि जंगल की जमीनी सतह बार बार ऊपर नीचे हो रही है और ये हैरान करने वाला नजारा वाकई में अद्भुत है। लेकिन हम आपको बता दें, ये कोई अजूबा नहीं है बल्कि एक तरह का नेचुरल फिनोमेना है, जहाँ पर भारी बारिश की वजह से जमीन की ऊपरी सतह पूरी तरह से ऊपर की तरफ उठ गई और पेड़ों की जड़ें हल्की सी ढीली पड़ गई। ऐसे में जब तेज हवा का बहाव चलता है तो जमीन भी हवा के साथ ऊपर नीचे करना शुरू हो जाती है। हालांकि इस अनोखी फिनोमेना के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, वो है तेज हवा से पहले की तेज बारिश, और जब ये दोनों एक एक करके आती हैं तो कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलता है। नंबर 8, फेरी सर्कल्स। दोस्तों, नामीबिया में मौजूद फेरी सर्कल्स दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद इस तरह के सर्कल्स लोगों को वाकई में हैरान कर देते हैं और उनके दिमाग में इन्हें लेकर हमेशा प्रश्न चिन्ह बना रहता है कि आखिर ये है तो है क्या। जहाँ कुछ लोगों का कहना है कि ये ईश्वर के पैरों के निशान है, तो कुछ ये कहते हैं कि इसका कनेक्शन एलियन से। लेकिन इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्च में जर्मनी, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने मिलकर इसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन की और अंत में कोई सटीक परिणाम तो नहीं निकला। लेकिन वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये सर्कल्स मिट्टी, तेज बारिश, तेज गर्मी और एवेपोरेशन के कारण बने हैं। और कुछ का तो ये भी कहना है कि आसपास में मौजूद खेती करने वाले लोगों ने आपस में प्रतिस्पर्धा करने के लिए इस तरह के सर्कल्स बनवाए हैं, ताकि बारिश का पानी उसमें जमा हो जाए और उन्हें उससे ज्यादा फायदा हो। पर इन सर्कल्स के बनने का सही कारण क्या है, वो अभी भी जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। नंबर 7, जायंट सिंक होल्स। दोस्तों, सिंक होल के बारे में तो आप जानते होंगे कि किस तरह धरती आवेश में आकर उसके ऊपर मौजूद किसी भी चीज को अपने अंदर समा लेती है, फिर चाहे वो गाड़ियां हो, इंसान हो या फिर ऊंची ऊंची इमारतें। ठीक ऐसा ही एक सिंक होल 2010 में हमें देखने को मिला, जिसके अंदर एक पूरी 3 मंजिला बिल्डिंग ही समा गई। वो तो शुक्र मनाइए कि आसपास भी कई सारी बिल्डिंग थी जो बची रह गई, वरना 60 फीट की चौड़ाई और 300 फीट की गहराई वाले इस सिंक होल की वजह से काफी भारी तबाही देखने को मिलती। असल में दोस्तों, अधिकतर सिंक होल धीरे धीरे बनना शुरू होते हैं जब ग्राउंड वाटर ऊपर मौजूद पत्थरों को खाने लगते हैं और जब पानी की वजह से ऊपर मौजूद पत्थर पूरी तरह से बेजान हो जाता है, तो इस तरह के सिंक होल देखने को मिलते हैं। वैसे कि आपको पता है, हाल ही में चाइना ने अपने देश में 49 नए सिंक होल की खोज की है और तो और दुनिया का सबसे गहरा सिंक होल चाइना में मौजूद है, जिसे हेवनली पिट नाम से जाना जाता है, जहां इसकी गहराई करीब 2200 फीट की है। नंबर 6, सिस्मिक फिशर्स। अब दोस्तों, धरती पर पड़ने वाले क्रैक्स, जिन्हें अर्थ फिशर्स के नाम से जाना जाता है, जो कि एक अलग तरह का जियोलॉजिकल डिजास्टर है। ऐसे में इसे दुनिया के कई सारे हिस्सों में देखा गया है, जहां कई बार तो इसने भारी मात्रा में अपना आतंक दिखाया है।
जहां 2005 में फिशर्स लगातार नॉर्दर्न इथियोपिया में देखे गए, जो कि करीब 35 मील लंबे थे, जहां वैज्ञानिकों का मानना है कि इस एरिया के पास में मौजूद डबहू वॉल्केनो के मैग्मा इरप्शन की वजह से ऐसा हुआ है। और उनका ये कहना है कि ये एक नए ओशियन का अर्ली इंडिकेशन है, जो कि आने वाले लाखों साल बाद देखने को मिलेगा, लेकिन बदकिस्मती से उसे देखने के लिए हम और आप जिंदा नहीं रहेंगे। नंबर 5, एक्सप्लोडिंग मेथेन क्रेटर्स। दोस्तों, साइबेरिया के पास एक छोटी सी जगह में एक दिन अचानक से ही आग जलने लगी और फिर उस आग ने देखते ही देखते एक बड़े से विशाल का एक गहरे गड्ढे का रूप ले लिया, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि इस जगह पर काफी भारी मात्रा में मीथेन गैस जमा थी, जिसकी वजह से ये विशालकाय होल यहाँ पर बना। असल में दोस्तों, मरे हुए पेड़ पौधे और एनिमल्स के डिकम्पोज होने के प्रोसेस में मीथेन गैस निकलती है और जब वो भारी मात्रा में इकट्ठा हो जाती है तो हमें कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। जहां वैज्ञानिकों ने इस तरह के कई सारे होल खोज निकाले, जो कि अधिकतर आर्कटिक ओशियन में है और ऐसा वहां के क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। नंबर 4, डिसअपियरिंग बीचेस। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया अपने नेचुरल हैबिटेट और शानदार बीचेस की वजह से जाना जाता है, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के डिसअपियरिंग बीचेस के बारे में सुना है? हमें पता है ये चीज सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रही होगी, लेकिन 2018 में हर जगह की हेडलाइन में छाए हुए उस पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट की बात कर रहे हैं हम, जो कि इनस्केप पॉइंट रेनबो बीच पर स्थित है। असल में यहाँ मौजूद बीच अपने आप ही इरोजन की वजह से पानी में समाने लगा और धीरे धीरे ये बीच इस तरह के समुद्र की लहरों में मिलता जा रहा था कि रुकने का कोई चारा नहीं दिखाई दे रहा था। और ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि किस तरह से ये बीच गायब होता जा रहा है। अब तो बस यही उम्मीद की जा सकती है कि पूरी तरह से पानी में न समाकर लोगों की फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट की यादों के रूप में ही सही, लेकिन थोड़ी सी जगह पर वहां पर बचनी ही चाहिए। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करते चलिए ना, ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। नंबर 3, लिक्विफिकेशन। दोस्तों, 11 मार्च 2011 को जापान में अर्थक्वेक की वजह से भयानक सुनामी लोगों को देखनी पड़ी, जिसमें करीब 20,000 लोग या तो मारे गए या अभी तक गायब है। हालांकि सुनामी और अर्थक्वेक के स्केल ने ही सिर्फ जियोलॉजिस्ट को हैरान नहीं किया था, बल्कि सॉलिड ग्राउंड के अंदर जो शिफ्टिंग हुई वो भी देखी गई, जिसे लिक्विफिकेशन के नाम से जाना जाता है। और जो लोग इस शब्द से असमंजस में पड़े हैं, उनके लिए हम बता दें कि इसका साफ मतलब होता है कि सॉलिड ग्राउंड लिक्विड में बदलने लगी है। जैसे कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह जमीन में अचानक से ही हर तरफ लिक्विड ही लिक्विड मौजूद है और इस फिनोमिना की वजह से कई सारे एरिया पूरी तरह से कीचड़ में बदल गए, जो कि कभी सॉलिड पार्ट हुआ करता था। नंबर 2, लॉन ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स यानी फफोले। अब ये तो आपके पैरों में कभी ना कभी तो हुए ही होंगे, लेकिन क्या आपने घास में फफोले पड़ते हुए देखे हैं? लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ नहीं दिखा तो नजारा आपके लिए वाकई हैरान करने वाला होगा, क्योंकि घास के नीचे मौजूद जो मिट्टी होती है उसका पानी पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है, तो इस तरह के फफोले पड़ जाते हैं, जिनके ऊपर प्रेशर डालने से अंदर मौजूद पानी बाहर निकलने लगता है। और इस तरह का अजीबोगरीब नेचुरल फिनोमेना कई बार देखा जा चुका है, जो लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। नंबर 1, सैचुरेटेड सोयल। अब दोस्तों, जरा आप इस फुटेज पर अपनी नजर डालिए, जहां पर मिट्टी की ऊपरी सतह तो पूरी तरह से सॉलिड है, लेकिन ये फिर भी हिल रही है। असल में दोस्तों, ये फिनोमेना इसलिए हुआ क्योंकि इस जगह के पुराने ऑनर ने सरफेस के लेवल को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर मिट्टी डाली। हालांकि वो बाकी के ग्राउंड वाटर की तरह से ड्रेनिंग करना भूल गए। इसी वजह से बढ़ते समय के साथ भारी नमी के कारण सॉलिड सरफेस इस तरह के उछलते कूदते ग्राउंड में बदल गया, जहां साइंटिफिक भाषा में इसे सॉइल सैचुरेशन कहते हैं, जिसमें मिट्टी नमी के साथ पूरी तरह से तालमेल नहीं बैठा पाती और इस तरह का फिनोमेना हमें देखने को मिलता है, जो लोगों के लिए किसी मजे से कम नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये शानदार वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर देना।